एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़ोरों शोरों से आपकी तैयारी चल रही होगी। लेकिन इस टाइम पर आप सभी बहुत कंफ्यूज होंगे कि क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पढ़ भी सब कुछ लिया और कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे कि साइंस को हम किस तरह से जो है कवर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सको और बहुत अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ भी सब कुछ लिया है, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज है कि कुछ बन ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना हो गया कितना रह गया। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम टिप्स देंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपको क्या करना है साइंस के लिए, पर्टिकुलरली मैं बता रही हूँ आपको, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के सभी टॉपिक्स को लिख लेना है। जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक आपकी जितनी भी डेफिनेशंस के टॉपिक है, जितने भी डायग्राम्स के टॉपिक्स हैं, वो सभी कवर करने हैं केमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप आप लिखना, उसके बाद कोरेजन, रेंसिडिटी, इन सब की जो है एक पर्टिकुलर मतलब एक अच्छी तरह से डेफिनेशन लिखना। ठीक है, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपको डेफिनेशन लिखना आती है। मतलब आपको हिंदी में तो पता रहता है कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, लेकिन आप उसको इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह से आपको बायोलॉजी में करना है और उसी तरह से आपको फिजिक्स में करना है। एक पेज लो और उस पर आप अपनी सारी ही जो है टॉपिक्स लिखो और उसको फिर बिना देखे जो है आप लिखो। ठीक है, तो आप ये कैसे करोगे, देखो, सबसे पहले आपको सारी डेफिनेशन लिख लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री में से, फिजिक्स में से और बायोलॉजी में से। ठीक है, आपको 2 स्लॉट करने हैं। सबसे पहला यानी कि आपको पेज नंबर 1 पर सारी डेफिनेशन लिखनी है और पेज नंबर 2 पर सारे डायग्राम्स लिखने हैं। और जो ये एक्टिविटी बेस्ड है, ये आपको लिखने नहीं है, ये आपको सिर्फ एनसीईआरटी में से पढ़ने हैं, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी। ठीक है, एक मैं फिर से बोल रही हूँ, एक पेज लेना, उस पर सारे टॉपिक्स लिखना। ठीक है, जो आपको आते हैं, जो आपको नहीं आते हैं, सभी टॉपिक्स लिखना। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वो जब वो सोल्व हो जाए सारे, यानी कि जब आप लिख लो उन टॉपिक्स को, उन डेफिनेशन को लिख लो, उन डायग्राम्स को बना लो, बायोलॉजी में जो डायग्राम्स होते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने हैं। 10 से 20 के बीच में आप कितने भी प्रैक्टिस पेपर लगाओ, जितने लगाओगे उतने कम है, आपका साइंस का रिजल्ट निखर के आएगा। ठीक है, यानी कि एकदम ब्राइटेड आपका रिजल्ट आएगा। बोलते हैं ना कि ये क्रीम लगा लो एकदम आप ग्लोइंग ग्लोइंग हो जाएंगे, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो बस, आपके साइंस में तो पक्का फुली ही आनी है। ठीक है, आपके नहीं आए तो किसके आएंगे। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस पेपर कहाँ से मिलेंगे, क्या मतलब क्या है ये प्रैक्टिस पेपर, देखिए, आपको प्रैक्टिस पेपर, आपके पास जो सैम्पल पेपर होगा उसके पीछे जो पेपर्स दिए होते हैं, उसको टाइमर लगा के 3 आवर्स का होता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, तो 3 आवर्स का टाइमर लगा के उसको सोल्व करने हैं। ठीक है, अपने बड़े भाई बहन के, जो आपके बड़े भाई बहन ने जिन्होंने 10th कर लिया, अगर उनके सीबीएसई मतलब किसी भी बोर्ड में हो, उनके पेपर्स को सोल्व करो। ठीक है, अपने दोस्तों से, अपने स्कूल के मतलब सीनियर से आप ले सकते हो, जो जिन्होंने 10th कर ली है उनके पेपर लो, उनको सोल्व करो। वरना जो यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, उनको, उनके क्वेश्चंस को सोल्व करो, खुद से करो। ठीक है, बेस्ट यही होगा, आपको कहीं से प्रिंटेड मिल जाए और 3 आवर्स का आप टाइमर लगाओ और उनको सोल्व करो। ठीक है, उम्मीद है आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और बहुत अच्छा गेन करेंगे साइंस के अंदर। ठीक है, इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सारा जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको पता रहेगा कि आपने कहाँ तक कर लिया और कितना हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करोगे 10th में, और 10th 12th जो कुछ मतलब आप 10th में हो या 12th में हो, ये 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, क्योंकि बोर्ड्स तो दोनों ही देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स,
मेरी उम्मीद है भगवान से, मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी फोड़ के आओ पेपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।